आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगल मंगलम अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा। हाय नबी तुझे सलाम हो, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम हो, तेरी माता सोमती को सलाम हो, तेरी कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। नबी का शान, नबी का मकाम क्या है, नबी का रुतबा क्या है, अपना तो अपना बेगाना भी कुर्बान कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार क्या कह रहे आए नहीं हो, सरकार ने बुलाया है, और जिसको सरकार बुला लेते हैं उसको सरकार अपने दर का मेहमान बना लेते हैं। यहाँ सिर्फ आप नहीं आए हो, सरकार भी आए हैं। आप कहोगे मौलाना क्या मामला है, मौलाना फिरोज राहत आए, नजर आ रहे हैं, शरफुद्दीन शरफ जनपुरी आए, नजर आ रहे थे, इसराफिल नोमानी आए, नजर आ रहे हैं। आप कहते हो नबी आते हैं तो नबी आए हैं तो नजर क्यों नहीं आते? मैं कहता हूँ यही बात मौलाना फिरोज राहत से न पूछो, अगर ये जवाब देंगे इत्मीनान बख्श न होगा। मौलाना इसराफिल बताएंगे, जवाब आपके दिल को तसल्ली न मिलेगी। लेकिन आओ यही बात उस नबी से क्यों नहीं पूछ लेते? आप महफिलों में आते हैं, नजर नहीं आते, मगर वही नबी जब कब्र में आएंगे तो नजर आएंगे। सब पहचान के कह लेगा नबी कब्र में आएंगे तो नजर आएंगे, महफिल में आते हैं नजर नहीं आते। या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो होंगे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बगनाडी की सरजमीन पर आए हैं, नजर ना रहे हैं। मेरे नबी ने बताया यही तो बताना मकसद था, मैं महफिलों में आऊंगा नजर ना आऊंगा, देखता हूँ मांगता कौन है, और मैं कब्र में आऊंगा नजर आऊंगा, देखता हूँ पहचानता कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे महफिलों में नबी को मान दिया, समझो कि कब्र में वो मेरे मुस्तफा को पहचान। बात आगे बढ़े वो नबी की बारगाह में, जो नबी विद्वान भी हैं, शुजान भी हैं, करुणाशील भी हैं, दयावान भी हैं, दया के सागर भी हैं, जो एक इशारा कर दे तो हम भी बख्शे जाए सारे मुर्दे बख्शे। पढ़िए सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना यूसुफ साहब अभी कह उठे कि हजरत नसबनामा मेरे नबी का बता दीजिए। मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो, हमारे सीने में कुछ नहीं है मगर नबी के नाम मोहब्बत का शजरा जरूर याद रखो। जिनके सीने में नबी का नाम महफूज है उनका सीना याद ही महफूज है कब्र की मंजिलों में। यही वजह कि मेरे सरकार ने तबलीग का ऐलान किया था ना, अल्लाह को मानो। कितनी अच्छी बात है, सबने माना नहीं माना। नबी को देखा मगर अबू जहल ने नहीं माना, उतबा ने नहीं माना, शैबा नहीं माना। पता चला नबी के नाम पे सब नहीं बोलते, नबी के नाम पे वही बोलता है जिनका सीना हजरत बिलाल के इश्क का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब नबी ने मानने का हुक्म दिया सबने नहीं माना। रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जा, कहते इन्नका ला तुस्मिल मौता, ये मुर्दे हैं तेरी बात नहीं सुनते। पता चला अबू जहल बोलता था, कुरान ने मुर्दा कहा, उतबा सुनता था, कुरान ने उसे गूंगा कहा, कुरान ने उसे बहरा कहा। पता चला अगर कोई आंख रखे और सच ना देखे, कोई जुबान रखे हक ना बोले, कुरान की नजर में वो मुर्दा है, कुरान की नजर में वो बहरा है, कुरान की नजर में गूंगा है। मगर कोई गरीब सच्चा मुसलमान आंख रखता है, सच देखता भी है, हक बोलता भी है, सच सुनता भी है। समझ लो कि वो यहाँ है तब भी जिंदा है, वो कब्र के अंदर है तब भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वजह अबू जहल चलता फिरता रहा, कुरान ने उसे मुर्दा कहा। अमीर हमजा का कलेजा कट गया, हुसैन आजम का, हुसैन आजम के सरथन से जुदा हो गए। हुसैन आजम को कुरान ने जिंदा कहा। पता चला अबू जहलियों को रसूल की गद्दारी ने जीने नहीं दिया, और अमीर हमजा को रसूल की वफादारी में मर
मुकद्दर के धनी हो, नबी का जलसा कर रहे हो। यहाँ के युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं मुबारकबादियां पेश करता हूँ। इसलिए कौन कहता है वो दूर रहते हैं, वो बन के आंखों में नूर रहते हैं। वो मदीना दूर है तो रहने दो, मेरे आका तो बस मेरे हुजूर रहते हैं, मेरे आका तो बस मेरे हुजूर रहते हैं। मेरे सरकार की मदीना सराय ये कैसा चैप्टर आपने यूट्यूब में नहीं सुना होगा। मेरे सरकार की मिलाद का तज़किरा क्या है, वो नबी किनके बेटे हैं, उनके माता पिता का नाम क्या है, अपने तो अपना बेगाना कैसे उनके दीन पर सर देने को कुर्बान नजर आ रहा है। कहता सोमती परमानंद कल की वंदे जगत गुरु, कहता वो सोमती का बेटा हो, सब अवतार कहलाएंगे, वो कल की अवतार कहलाएगा, सब गुरु कहलाएंगे, वो जगत गुरु कहलाएगा। सबका कोई ना गुरु होगा, सबका कोई ना कोई गुरु होगा, उनका कोई गुरु नहीं होगा। वो इतने महान होंगे, इतने महान होंगे, जो उनकी महफिलों में आएगा वो भी महान होगा। क्या बात है। मति परमानंद कल की वंदे जगत गुरु, गणेश्यम चरणम शीशवनम, पर्वतम चरणम शीशवनम, गंगा जल स्नानम शीशवनम, पवित्रम पवित्रम पवित्रम। मेरे सरकार की मदीना सराय कहता है, मेरे सरकार का जलवा क्या गंगा की धार की तरह होंगे, तो गंगा की तहरीर कहती है, गंगा की मौजूद कहती है, क्या गंगा का धार है, कहा वो अहमद मुख्तार, क्या उनका मकाम तुरबतों की तरह है, कहता सुनो कहा वो तुरबत है, कहा मेरे नबी का सीना अलम नशरह लका सदरका, मेरे नबी का जलवा सुम्मा दना फतदल्ला फकाबा कौसे नवाजना, मेरे नबी का मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, कोई गुनहगार बन के नबी का जिक्र करता है, नबी के नाम के सदक़े में पल भर में जन्नत का हकदार। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब मुकद्दर के धनी हो। यही वजह है कि एक दिन मैं तकरीर कर रहा था, कहा जानते हैं मुंबई के धरती पर मुमरा की सरजमीन थी, एक सज्जन ने मुझसे पूछा था, मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, आपका नाम अख्तर रजा चतुर्वेदी कहलाते हो, जरा मुझे बताओ चतुर्वेदी के बारे में तुम क्या जानते हो। मैंने कहा पूछो, कहा जरा बताओ तुम चतुर्वेदी कहलाते हो तो मेरे धर्मों के बारे में तुझे ज्ञान है। मैंने कहा अगर मैं गौस का खाता हूँ, खाजा की नगरी में जीता हूँ, मेरा ईमान कहता है गौस का दीवाना कभी पीछे। कौन है, कौन सा सवाल बोला, जरा बताओ। रामचंद्र जी के बाप के दादा के परदादा के लकड़दादा के बाप का परदादा के बाप का लकड़दादा का। मैंने कहा सुनो मैं बताऊंगा। बोला बताओ। मैंने कहा सुनो, रामचंद्र जी वो चार भाई थे, राम के ससुर का नाम राजा जनक है, राम की बीवी का नाम सीता है, राम के बाप का नाम दशरथ है, राम के दादा का नाम अज है, राम के परदादा का नाम रघु है, राम के परदादा के बाप का नाम दिलीप है, राम के परदादा के बाप के दादा का नाम रूहीदास है, रूहीदास के बाप का नाम कुकक्षी है, कुकक्षी के बाप का नाम भूमराज है, और भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र है। पंडितों का शजरा याद नहीं, आप बताते हो। मैंने कहा मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं तेरे धर्मों का भी मुताला किया। बोला तुम मेरे धर्मों के बारे में इतना बताते हो, मेरे राम के बारे में इतना बताते हो, जरा बताओ तेरे नबी के बाप के दादा के लकड़दादा के बाप के परदादा का नाम क्या था। मैं कहता हूँ मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं बता दूंगा। बोला बताओ। मैंने कहा सुनो, मेरा नबी है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बाप का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुदैमा है, खुदैमा के बाप का नाम मुद्रिका है, मुद्रिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुजर है, मुजर के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अरे पर नारे तकबीर, नारे रिसालत। महाराज हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब चतुर्वेदी तुमका भी नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहोगे मौलाना
ये तो फिरोज राहत भी अपने शागिर्दों को बता के याद करा दिया होगा। ये क्या कमाल है, सब जानता। चतुर्वेदी हो तो जरा उधर से उल्टा गिन के सुनाओ। मैं कहता हूं सुनो, मैं उधर से बताऊंगा। आदम सिर्फ आदम थे, जब नबी का नूर आदम में आया, आदम को सफूल्ला बना दिया। जहां जहां नबी का नूर चलता रहा, वो जर्रा था आफताब बना दिया, वो कतरा था दरिया बना दिया, बिलाल गुलाम का वक्त का इमाम बना दिया। अब नबी का नूर चलता रहा। आदम में आया, आदम से शीश में आया, शीश से जकरिया में आया, जकरिया से यहया में आया, यहया से तारुख में आया, तारुख से इब्राहिम में आया, इब्राहिम से इस्माइल में आया, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फार में, फार से गालिब में, गालिब से लूई में, लूई से काब में, काब से कुसै में, कुसै से अब्दुल मुनाफ में, अब्दुल मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आया है, और अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। बगनाड़ी मधुपुर के सुन्नी मुसलमान रुका नहीं। एक बगनाडी के मुसलमानों, सीने पर हाथ रखकर सोचो, जिनके सीने में ये शजरा महफूज रहेगा। मेरा ईमान कहता है, आप रहो या न रहो, आपका रोशन नाम यहां भी रहेगा कब्र के मंजिल। रुका नहीं। अब वो नबी का नूर कहां से कहां तक चला। अब नबी से आया फातिमा में, फातिमा से चला हुसैन में, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से चला इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा काज़िम में, मूसा रज़ा काज़िम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरू में। चलता रहा। रब ने चाहा मेरे नूर से जमाना चमके, तो नबी ने अपने नूर से कभी अख्तर रजा को ताजु शरीचा बना के चमकाया है, कभी अहमद रजा को आला हजरत बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। मेरे नबी कब पैदा हुए हम बयान करें, उलमाए किराम से आपने सुना, उनकी किताबों के हवाले से सुनिए नबी कब पैदा हुए। कहता सोमती वो आमना के गर्भ से जन्म लेंगे। इश्रमोतर नियर तम तम पृथ्वी मध्यम अरुण सिद्धार्थ बलवम पृथ्वी सदी सिरो शंकर शंकर सुदन दे जांगुरा तबसम सिंह सरलम यम देव दीवा गोसलम पृथ्वी मधी तुम दीदी भूत बिरहना पृथ्वी मधमाल आई कला परस्तु हरि हरि जन्नत दिया औ तलो महादम बदगी करती पदम पराग पदम परम पुरो। कहता वो रब का महबूब होगा नियार तम तम, उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा। जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, और आकाश में देखो तो अहमद बन के। पृथ्वी मध्यम, वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मैंने कहा महाराज बासुकीनाथ जरा बता दो, महाराज अयोध्या जरा बता दो, जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या अमरनाथ का गोफा जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी और नेपाल की जनकपुर की धरती जमीन के बीचों बीच है? सारे महाराज कहते नजर आएंगे। ऐ मौलाना रज़ा चतुर्वेदी बगनाडी के सारे सज्जनों को बता दो, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, न जनकपुर है, जमीन के बीचों बीच इला नाबी इला मक्कतुल मुकर्रमा है। मैंने कहा
मक्का जमीन के बीचों बीच है, तो वो चैप्टर सुना दो जो चैप्टर पढ़कर बड़े बड़े लोग इस्लाम की तारीफ करते हैं। तो उसने कहा क्या? मेरे सरकार के बारे में कहा सुन लो, नबी कब आएंगे, नबी का मकाम क्या होगा। कहता शालमन द्वीपे। कहाँ आएंगे? कहता शालमन द्वीपे शंबल ग्राम मुक्या से बरामनाशिया कल की पूरा भविष्यति। कहता वो शालमन द्वीप में आएंगे, खजूरों वाला शहर होगा, पथरीली जमीन होगी, उनके 4 दोस्त होंगे आकाश में। एक दोस्त का नाम जिब्रील होगा, दूसरे दोस्त का नाम मिकाइल होगा, तीसरे मित्र का नाम इसराफिल होगा, चौथे मित्र का नाम यमराज इस्राइल होगा। उनके 4 दोस्त होंगे जमीन के ऊपर। एक मित्र का नाम अबूबकर होगा, दूसरे मित्र का नाम उमर होगा, तीसरे मित्र का नाम उस्मान होगा, चौथे मित्र का नाम अली होगा। तो जो अली का दीवाना होगा वो रब का दीवाना होगा, और जो रब का दीवाना होगा वो सब का दीवाना हो। मैंने कहा वो नबी आए तो मकाम क्या? हमारे पगनाडी के सारे सज्जन नबी पर सलाम पढ़ते हैं। ए पंडित महाराज, तुम चंदन का टीका लगाते हो, क्या तुम नबी पर सलाम पढ़ते हो? तुम हाथों में त्रिशूल उठाते हो, क्या तुम नबी पर दुरूद पढ़ते हो? तो बड़े बड़े शंकराचार्य ये कहते नजर आएंगे, ऐ मौलाना रज़ा चतुर्वेदी, तेरा नबी इतना महान है, इतना महान है, हम भी तेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। मैंने कहा कैसे पढ़ता है? बोलता सुनो, कहता आतलम बोतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम जगतपाल मोहम्मद मुस्तफा। तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम हो, तेरी माता सोमती को सलाम हो, तेरी कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। नबी का शान, नबी का मकाम क्या है, नबी का रुतबा क्या है, अपना तो अपना बेगाना भी कुर्बान नजर आ रहा है। तो तुलसीदास ने मेरे नबी की नात कैसे लिखी है, कबीरदास ने मेरे नबी की नात कैसे लिखी, एक मिनट के अंदर मैं शेर सुनाता हूँ, वक्त बहुत कम और ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है। तुलसीदास ने मेरे नबी की नात कैसे लिखी, क्या कौन सी किताब में लिखा? रमाशंकर के बारे आसकंडी छठी काटी के अंदर तुलसीदास ने वेद व्यास जी के कौल को नकल किया और नबी के इश्क में एक नात लिखा। इजाजत है सुना दूं? सुनिए क्या लिखता है, कहता यहन महत कुछ बात तेरा तू वेद पुराण सतत सदबाजी देश अरब परगल का सोई सोथल भंग सनु खगराव राजनीति मुपरी तू दिखावे अपनी मत सत सत समझावे परस सन सब सुंदरम हो के बाद न पावी को जितनी सुंदरम तई के सत सारी उनके बहुत सुबह बहारी उगम निगम सीती जो भारा अपने अभाव बनवा जा रहा तबार माने न माने कोई हिंदू जग गुरगान होई तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार न हो। कहते लाख चंदन का टीका लगाओ, लाख त्रिशूल उठाओ, लाख काशे का जल उठाओ और को हरिओम गजन बुद्धगण शंकर विजन भो भल चारु ओम सुगम निस्करण मामी पाद पंकज भगिन श्रम स्व आश्रम पावनम चारुम दृष्टि वर्धनारी को वृद्धता जा गुरुनाभ दृष्टि वर्धनारी कुरुदि नवारि नम स्व। कैसे मिलेगा? कहता कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह और ने पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म को प्राप्त हो जब बिना में मोहम्मद जब तक नबी के नाम का माला न जपोगे न यहाँ कामयाब होगे न वहाँ कामयाब होगे। कौन? पंडितों ने सरकार की तारीफ की, तर्जुमा करूंगा तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब कबीरदास ने कह दी, तुलसीदास ने कह दी, कबीरदास ने क्या कहा सुनिए, कहता बिन बुध चले सुने बिन का न कर बिन करे कर इतना अनिल रात शकल रस भोगी बिन बारे में पहता यल जोगी। न कोई जोगी बनता, न कोई सूफी बनता, न कोई संत बनता, न कोई मौलाना बनता, नबी का करम हो जाए अदना पर तो वाला बन जा। नबी के करम पे मुनहसर है, नबी के करम जिस पर हो जाए वो बंदा आला हो जाता है। तो उसने भी तारीफ कर दी। तो अब आइए कबीरदास ने मेरी सरकार के बारे में क्या कहा, कहता बाहरी दो जगदेश कहां से लाए कौन है जो मन भाए पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताती तू चकी भली जो पीस खाए संसार। हम एक अल्लाह की प्रार्थना की बात करते हैं
और पूरी दुनिया सुन्नियत को बताते हैं, पूरे आलम इस्लाम के सारे शजरों को बताते हैं अल्लाह एक है। एकम ब्रह्मदूती नास नहनास्ते किंचन, ब्रह्मा एक है, मालिक एक है, अल्लाह एक है। कोई उसको सत्तार बोलता है, कोई जब्बार बोलता है, कोई गफ्फार बोलता है, वो जात एक है, नाम उसका अनेक। वो जात एक है, नाम उसका अनेक है। हिंदू भाइयों की किताबों में भी ये बात मौजूद है। कैसे मौजूद है सुनिए। कहता एक ओमकार सतनाम करता फिर उन्हें गुणन भी अकाल मुरकस बनी से गुंगर बरसाती अंदम तमाबी शमसन सबवाशी तति बुयुते शो विविधो उना पिता जमोतो विविधाता दबारविद कुमार विश्व विदो नाम नामदाय इमतम संत पुरुषनम भुराय यत यंत्यम नाम इंद्रम मित्रम वारुण मंगमाहिरतो दिवस ओ पुरमिदम पूर्णम पूर्णदोचते पूर्ण विधाय पूर्ण विदाशते। ओम शांति शांति। तो हम बोल रहे थे कि हजरत वो शजरा इमामी इसको मोहब्बत का जो बयान करते हैं वो भी बयान करते हैं। यही सीना, यही दिल है। ये दिल जब फिदा हो गया अंग्रेजों के व्यवहार पे, लोग लाखों रुपया खर्च कर दिए, मगर आप मुकद्दर पे नाज करो, आपने गलत चीजों पर नहीं, नबी के नाम पे दौलत लुटाए हो। मेरा ईमान कहता है जो नबी के नाम पे दौलत लुटाने वाले हैं, खुदा के रसूल को अपना बनाने, जो नाते नबी सुनने सुनाने में लगे हैं, समझो कि वो घर अपना जन्नत में बनाने में लगे हैं। मुकद्दर के धनी हो आप, नबी के नाम पे जलसे किए, क्योंकि यही वो सीना, यही वो सीना। सीना में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरजू है, आरजू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में उल्फत है, उल्फत में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है। उसी का नाम तो ज़ाते बाबरकत है। आप उसके नाम की महफिल सजाओ, आप मुकद्दर पे जितना भी नाज करो कम है। सरकार आला हजरत का तज़किरा अभी शेर व शायरी के अदब में बड़े अच्छे लबो लहजे में इल्म अदब के वो कोहे मिनारा आपके सामने फिरोज राहत की शक्ल में आपको सुना रहे थे। वो आला हजरत की जात क्या जात है। ए बगनाडी के मुसलमानों, कभी तो दिल में ख्याल आता है कोई भी महफिल हो आला हजरत का तज़किरा क्यों होता है? इसलिए तज़किरा होता है। अभी अख्तर रज़ा चतुर्वेदी आया है, आपने इनाम और इकराम से नवाजा है। मौलाना इस्राफिल नात पढ़ रहे थे, आप इनाम दे रहे थे। मैं आपसे पूछूंगा फिरोज राहत की निकाबत से आप खुश थे? फिरोज राहत क्या है मेरे भाई? आप कहोगे मौलाना है। मैंने कहा ये सिर्फ मौलाना है, मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुफक्किर नहीं है, ये सिर्फ नकीब है, ये सिर्फ खतीब है, कोई मुदब्बिर नहीं है। आला हजरत का तज़किरा हम क्यों न करें? जो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुजद्दिद भी थे, उसी को ज़माना आला हजरत कहता है। जिनके इल्म के कब्बासी जब फज़ाओं में फैलता है तो वह शुक्यूर भी दंग रह जाते हैं। कौन आला हजरत? जिनके अंदर इतना इल्म है, इतना इल्म है। कौन सा इल्म है जो उनके अंदर नहीं है? इल्म क़िराअत, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जरह व तअदील, इल्म तक़रीज़ हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्म ख़त्ल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म क़ान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुवाहिद, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूद, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादा, इल्म रियाज, इल्म ज़िजाज, इल्म तफसीर, इल्म इंसाफ, इल्म जब्र व मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाअत, जफ़ाअत, बलागत,
फलसफा, मंतिक, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम का हामिल अल्लाह मेरे आला हज़रत। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तालीमे आला हजरत, मरकज़े बरेली शरीफ हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब दुमका भी। फैजाने आला हजरत का जब वो कोई माला का मुताला करोगे, नाते नबी भी लिखी तो लाजवाब है, हमदे बारी भी लिखी तो लाजवाब, जो खुतबे के अंदर इमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वाफिक़िल अकबर व जामिल कबीर लिज़ियादती फैज़िल मज़बूत अद्दुरर वल गुरर बिल हिदाया व मिन हिदाया वल निहाया व बिल विकाया व निकात दराया व इनुल इनाया व उसूल किफाया वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल आज़म व रसूलिल कराम मालिकी शाफ़ी अहमद अल कराम यक़ूलुल हसन बिला तवक्कुफ़ मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फइन्नहु लासन मुहीत व लिकुल्ल फज़ल बसीत व अजीजुल बसीत अल बहरुल ज़ख़्खार व तूरुल मुख्तार व खज़ानुल असरार व तरुल गफ़्फ़ार व मनिउल गफ़्फ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मुल्तक़िल अबहर व मजमूल अनहर व कंज़ुल दक़ाइक़ व तबीनुल अक़ाइक़ अल बहरुल राइक़ मिनहु यस्तमदिलु कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ फ़ील मनिय्यति व बिल ग़निय्यति अल मुराक़िल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाउल इस्लाह व नूरिल ईज़ा व कश्फ़िल मुज़मरात व लिल मुश्किलात। कसम खुदा के आला हजरत का फतवा भी लाजवाब है, वो आला हजरत का तकवा भी लाजवाब है। आला हजरत के तकवे का जवाब नहीं है। हम उन्हीं के चरणों पर अपने तन मन धन की बाजी लगाकर इमाम इश्क को मोहब्बत के नाम लेकर अपने आमाल में इजाफा करते हैं। तो दुनिया के सारे बड़े बड़े विद्वान नबी की तारीफ करते हैं। परम परमा परम धाम पवित्रम परम भवाना, मेरे सरकार की जात ऐसी जात है, वो भी पाक है, उनका दीन पाक है, उनका कुरान पाक है, उनकी उम्मत पाक है, और जो उनकी महफिलों में आता है वो भी पाक हो जाता है। आप बड़ी किस्मत के धनी हो, मेरी सरकार की मदद सराई के लिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का आपने इनेकाद किया, हम गुनहगारों को बुलाकर जिक्र सरकार करने का मौका प्रदान किया। मैं रब के बार में दुआ करता हूँ, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का बरमान है, खालिक है, मालिक है। वक्त मिलता और ठंड का मौसम ना होता तो आज मैं बताता कबीरदास आखिर में है कौन। साईं बाबा का जो पोस्टर हर हिंदू भाई अपने घरों में लगाते, साईं बाबा कौन था, कबीरदास कौन थे, तुलसीदास कौन थे, उसकी जीवनी बयान करने के लिए यकीनन साईं बाबा एक मुसलमान जात का नाम है। लोगों ने उसका चेहरा बदला, अपने अपने धर्मों में डाला। वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना भारत में 4 नदियां हैं, चारों नदियों का रुख किधर है, और सारी नदियों में जो एक नदी है वो नदी का रुख किधर है, अरब सागर की तरफ, उस पर भी मैं गुफ्तगू करता। इसलिए वक्त में गुंजाइश नहीं, मौका मिलेगा तो अल्लाह की करम से तौरेत, ज़बूर, इंजील और 18 कुरान और 72 पंडितों के हवाले से इस्लाम की सच्चाई दुनिया के सामने रखने की कोशिश करूंगा। रब की बार में दुआ करता हूं मेरे मौला, जिसने इतना बड़ा जलसा किया सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा, जो मेरी माँ बहनें भी हाजिरी दी सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। मेरे कहने में आपको सुनने में कोई खामी गलती लफ्ज़िश हो गई है तो मैं तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।